ताजा दृष्टिकोण। दुनिया भर में न्यू ईयर की धूम है। 2024 को अलविदा कहकर 2025 में कदम रखा ही है और आज ये टाइम बिल्कुल सही है कि हम करें 2024 का एनालिसिस और एक सरसरी नजर में देखें क्या है 2025 में भारत के लिए। 2024 भारत के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साल था, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो या सामाजिक या खेल। इनमें से सबसे बड़ी घटना लोकसभा चुनाव थी, जिनमें दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई सरकार चुनी है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हुए इस चुनाव में 47.9 करोड़ से अधिक लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। भाजपा ने एनडीए ने 293 सीटों के साथ ऐतिहासिक तीसरी बार जीत हासिल की, लेकिन ये जीत थोड़ी फीकी हो गई जब भाजपा को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ी। विपक्षी इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली और इसके साथ ही भारत में एक बार फिर विपक्ष सरकार को चुनौती देने की स्थिति में आए। साथ ही राज्य चुनावों का आयोजन भी 2024 में हुआ, जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में दिलचस्प परिणाम आए। लेकिन सबसे ऐतिहासिक रहा जम्मू और कश्मीर चुनाव, जहां 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनाइटेड टेरिटरी बनने के बाद पहली बार चुनाव हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज नीति में कथित अनियमितताओं के कारण मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इन गिरफ्तारियों ने देश के बढ़ते राजनीतिक तनाव को उजागर किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और चीन ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने की कुछ प्रगति की, विशेष रूप से लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। अक्टूबर में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने अपने विवादित हिमालय सीमा पर गश्त की व्यवस्था को बेहतर बनाने और तनाव कम करने पर सहमति जताई, जिससे 2020 के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हुआ। खेल के क्षेत्र में भारत ने T20 विश्व कप 2024 में 12 साल बाद पहली जीत हासिल की, जिसमें फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। इस जीत ने भारत के आईसीसी टूर्नामेंट जिंक्स को खत्म किया। शतरंज में गुकेश डम्बराजू ने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए शतरंज का विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने गौरी कास्परोव के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीते, जिनमें 1 रजत और 5 कांस्य शामिल थे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर रजत पदक जीता, जबकि शूटर मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीतकर एक ही ओलंपिक्स में 1 से ज्यादा पदक जीतने का भारतीय इतिहास रचा। लेकिन कई खिलाड़ी जैसे विनेश फोगाट और पीवी सिंधु के कारण भारत को निराशा का भी सामना करना पड़ा, जिनमें कोलकाता के डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म हुआ ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस मामले ने देश में महिला और डॉक्टरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। साल के दौरान कई प्रमुख हस्तियों की भी मौत हुई है, जिनमें उद्योगपति रतन टाटा, संगीतज्ञ उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद राशिद खान, गायक पंकज उधास शामिल थे। और साल बीतते बीतते फिल्मकार श्याम बेनेगल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अलविदा कह दिया। अंत में अंबानी शादी ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी एक भव्य आयोजन था, जिसमें कई बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारे, क्रिकेटर्स और व्यापार जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस शादी की लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए थी और इसके लिए गुजरात के जामनगर में अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया। इन सभी घटनाओं ने मिलकर भारत के 2024 को परिभाषित किया, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब जबकि हम आ चुके हैं 2025 में, तो एक नजर उन घटनाओं पर डालते हैं जो 2025 में बनाएंगी सुर्खियां। भारत साल के शुरू से लेकर आखिर तक चुनावी महासागर में उलझा रहेगा। साल की शुरुआत होगी दिल्ली के चुनावों से और साल के आखिर तक हम बिहार चुनाव तक पहुंच जाएंगे। अडानी के ऊपर हुआ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ और अगले साल इस विवाद में नए आयाम जुड़ने की संभावना है। भारत की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी बीएमसी के चुनाव भी 2025 में हो सकते हैं। 2017 के बाद ये यहाँ का चुनाव नहीं हुआ है। वो संविधान जिसमें बदलाव का मुद्दा उठकर विपक्ष एक ठीक ठाक प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनावों में कर पाया, उस संविधान में बदलाव भी 2025 में हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल के द्वारा, लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान रखने की है कि मोदी सरकार के पास वो बहुमत नहीं है जो इस विवादास्पद बिल को पास कराने के लिए चाहिए।
2025 में वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी चर्चाओं में रहेगा, लेकिन जेपीसी इस पर बात करेगी। धार्मिक घटनाओं की अगर बात करें तो 2025 काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है और 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और इसकी तैयारी काफी जोरों शोरों पर चल रही है। खेल फ्रंट पर महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट में, और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी भी। फीफा वर्ल्ड कप पर भी दुनिया भर की नजर टिकेगी। साथ ही एशियाई गेम्स भी 2025 में दर्शकों को देखने को मिलेगा। बॉलीवुड 2025 में नए धमाके करने के लिए तैयार है। सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सिकंदर 2025 में आएगी। तो ये थे वो इवेंट जिनका रहेगा 2025 में हर इंडियन को इंतजार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।